हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि ईवाई कंपनी में पूछा गया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है ईवाई कंपनी में टोटल कितने राउंड्स होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ईवाई कंपनी में टोटल 4 राउंड्स होते हैं, जो कि 2 राउंड्स ईवाई कंपनी लेती है और 2 राउंड्स क्लाइंट राउंड्स होता है। तो उस दिन जो मैं आपको क्वेश्चन बताई थी वो फर्स्ट क्लाइंट राउंड इंटरव्यू क्वेश्चन था, और आज का जो ये क्वेश्चन है ये टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड का, जो कि ईवाई कंपनी ली है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे क्या पूछा गया है ईवाई कंपनी में। तो जो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी को हेल्प मिल सके इन जो करंट में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम यूजिंग जावा 8 फीचर। जावा 8 फीचर का यूज करके हमें इस कोड को लिखना है, जहां मुझे आउट इनपुट दे दिया गया था और आउटपुट मुझे निकालना था। हमारा इनपुट था माय नेम इज पूजा कुमारी, बट मुझे आउटपुट निकालना था माय नेम के जगह मुझे NIMA था, और इज के जगह मुझे USS था, और पूजा के प्लेस पे PAJU था, और कुमारी के प्लेस पे KIMERA था। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इस कोड को करते हैं इक्लिप्स IDE पे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज क्लास क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को पैकेज क्लास क्रिएट करने नहीं आता है वो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पे बहुत ही बेसिक से कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे पैकेज क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पे बेसिक से समझाया है लेक्चर 1, 2, 3 में। तो आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखें, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा पैकेज नेम ए है और क्लास नेम भी ए ही है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। अब अंडर क्लास हम मेन मेथड को क्रिएट करेंगे। मेन लिखेंगे स्मॉल में और कंट्रोल प्लस स्पेस बटन पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो मेरा मेन मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। यहीं से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन मेथड है। JVM इसी को कॉल करता है। अब हम मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम x देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे वैल्यू था माय नेम इज, इनपुट मुझे लेना था माय नेम इज पूजा कुमारी, और इसे सेमीकोलन के द्वारा हम इसे क्लोज करेंगे। एक और स्ट्रिंग हम लेंगे, स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम y लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मेरा इनपुट मुझे लेना था माई नीमा SPAJUKIMERA लेना था, और इसे सेमी कॉलन के द्वारा हम इसे क्लोज करेंगे। ये x में ही मेरा ये वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल x में, और ये वेरिएबल y में ये मेरा आउटपुट स्टोर है फ्रेंड्स। अब हम स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। इस लिस्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार में इस लिस्ट को हम इंपोर्ट कर दिए फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप्स वैल्यू को लेंगे। कैरेक्टर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर में एक्सचेंज करना है, इसलिए टाइप को हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे और वेरिएबल जेड रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं। x डॉट कैर मेथड है ये मेथड, उसके बाद डॉट मैप टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लैम्डाज एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे। डॉट
करेक्टर्स डॉट लिस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करेक्टर को इसलिए लिए क्योंकि मुझे करेक्टर को एक्सचेंज करना है इसलिए। और यहाँ पे ये जेड वेरिएबल नेम मैंने रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। इस वेरिएबल में मेरा करेक्टर स्टोर होगा। अब यहाँ पे मैंने x डॉट कैरेज मेथड का यूज किया है। ये मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, ये रिटर्न करेगा इंट स्ट्रीम को, और ये स्ट्रिंग x को करेक्टर कोड के इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने मैप डॉट ऑब्जेक्ट मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये मेथड होता है इंट स्ट्रीम इंटरफेस का। यह इंट स्ट्रीम में प्रत्येक इंटीजर यूनिक कोड वैल्यू को एक करेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे मैंने कलेक्ट मेथड का यूज किया है, ये कलेक्ट करेगा। और कलेक्टर्स डॉट लिस्ट मेथड, ये यहाँ पे मैंने इसका यूज इसलिए किया है क्योंकि ये स्ट्रीम के एलिमेंट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रीम के सभी एलिमेंट को इकट्ठा करके एक लिस्ट में डाल देगा। और वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम मेरा जेड है, इस वेरिएबल नेम में स्टोर कर देगा। जैसे सपोज यहाँ x है, x में मेरा वैल्यू क्या है, माय नेम इज पूजा कुमारी। तो ये करेक्टर वाइज m को लेगा, फिर y को लेगा, फिर n को लेगा, फिर a को लेगा, करेक्टर वाइज ये z में स्टोर करेगा करेक्टर को। अब हम यहाँ पे एक मैप का यूज करेंगे, मैप क्रिएट करेंगे। मैप करेक्टर वेरिएबल नेम t लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो फ्रेंड्स। ये मैप और ये हैज मैप दोनों मेरा इस स्टार में इंपोर्ट हो चुका है। अगर हम इंपोर्ट यहाँ पे नहीं करते, दोनों में मेरा एरर शो करता। अगर यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं तो ये स्टार में मेरा ये लिस्ट और ये मेरा हैज मैप और ये मैप दोनों इंपोर्ट हो चुका है। पार्टिकुलर मुझे नहीं करना पड़ा। अगर आप स्टार नहीं लगाते हो तो आपको पार्टिकुलर सभी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए स्टार लगा देने से मैप, हैज मैप, ट्री मैप, एरे लिस्ट सारा इस स्टार में इंपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मैप का यूज इसलिए किया क्योंकि इस स्ट्रिंग x से प्रत्येक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम हैज मैप का यूज किए हैं। सारे करेक्टर जो ये है माय नेम इज पूजा कुमारी, इसमें कितना करेक्टर है, करेक्टर के लिए हम यहाँ पे करेक्टर का यूज किए हैं इसलिए। और कितना करेक्टर है इस सबको काउंट करेगा और काउंट करके ये इस टी में स्टोर करेगा। अब हम यहाँ पे फॉर इच मेथड का यूज करेंगे। फॉर लिखेंगे कैर सी कॉलन जेड एंड लास्ट में ओपन कर्ली ब्रेसेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये लिस्ट जेड में प्रत्येक करेक्टर पर आइटरेट करेगा, मीन्स आइटरेट ओवर इच करेक्टर इन द लिस्ट जेड में प्रत्येक करेक्टर पर ये आइटरेट करेगा। अब हम यहाँ पे पुट मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा को ऐड करने के लिए। ये पुट मेथड का यूज करके डेटा को ऐड करेंगे और मैप करेक्टर को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे। यदि करेक्टर पहले से ही मैप में है तो यह उसकी काउंट 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ये गेट और डिफॉल्ट मेथड का यूज हम उन केस को हैंडल करने के लिए किए हैं जहां मैप में कोई की प्रेजेंट ना हो। यदि मैप टी में
यदि मैप टी में सी प्रेजेंट नहीं है तो यह डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में 0 को रिटर्न कर देगा। अब हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर को। स्ट्रिंग बिल्डर वेरिएबल नेम यहाँ क्यों रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं। फिर से फॉर ईच लूप का यूज करेंगे जो स्ट्रिंग y के प्रत्येक कैरेक्टर पर आइटरेट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर कैर सी कॉलन y डॉट टू कैर एरे मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे y डॉट कैर मेथड का यूज इसलिए किए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग y है, वेरिएबल नेम मेरा y है, इस वेरिएबल नेम में मेरा आउटपुट माई नीमा अस PAJUKIMERA स्टोर है इस वेरिएबल नेम में। तो ये y डॉट कैर एरे मेथड इसे एक सेपरेट कैरेक्टर में बदल देगा। कैसे, जैसे यहाँ पे my माई है तो इस तरह से m लेगा फर्स्ट, फिर y है तो फिर y को लेगा, फिर स्पेस है my के बाद फिर स्पेस है तो फिर इसे स्पेस को लेगा, फिर n है तो इस n को लेगा, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और लूप की फर्स्ट आइटरेशन वेरिएबल नेम इसी में m को फर्स्ट पे m है तो m को स्टोर करेगा, फिर सेकेंड आइटरेशन में वेरिएबल नेम c में y है तो y को स्टोर करेगा, फिर थर्ड आइटरेशन में वेरिएबल नेम इस c में स्पेस को स्टोर करेगा, फिर फोर्थ में इस वेरिएबल नेम c में n को स्टोर करेगा। इस तरह से और आगे इसी तरह से लूप y के प्रत्येक कैरेक्टर पर चलता रहेगा और इस वेरिएबल नेम c में स्टोर करेगा। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे दो कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ t डॉट कंटेंट्स की लिखेंगे c एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर का यूज दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। t लिखेंगे डॉट गेट c ग्रेटर देन 0 ओपन कर्ली ब्रेसेस। t डॉट कंटेंट्स की का यूज इसलिए किए, यह चेक करेगा कि क्या मैप t में c नाम का कोई की है या नहीं। अगर मैप t में c होगा तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे t डॉट गेट मेथड का यूज हम इसलिए किए, यह मैप t से c की वैल्यू को लेगा और चेक करेगा कि क्या यह 0 से अधिक ज्यादा है या कम। अगर यह गिनती 0 से अधिक होगा तो यह कंडीशन ट्रू होगा। और अब हम c को q में ऐड करेंगे q डॉट अपेंड मेथड की हेल्प से। q डॉट अपेंड मेथड की हेल्प से अब हम इसे ऐड करेंगे।
अगर यह गिनती 0 से अधिक होगा तो यह कंडीशन ट्रू होगा और क्यू डॉट अपेंड मेथड की हेल्प से हम इसी को हम ऐड करेंगे क्यू में। अब हम यहाँ पे टी डॉट पुट मेथड का यूज करेंगे। सी टी डॉट गेट सी -1 सेमीकोलन लगाएंगे और इस फॉर को और इफ कंडीशन दोनों को, फॉर और इफ वाले क्लोज ओपन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैंने यूज किया है। अब इसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी, क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। यहाँ पे टी डॉट पुट मेथड का हम यहाँ पे यूज इसलिए किए हैं, यहाँ पे ये मैप टी में सी की गिनती 1 से घटा देगा ताकि x का प्रत्येक कैरेक्टर केवल उतनी बार ही यूज हो जितना बार वह x में है। चलिए अब हम इसे प्रिंट करते हैं। फर्स्ट s को कैपिटल लिखेंगे, फिर y s को स्मॉल लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे तो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम q डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे और इसे क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज करके इस कोड को क्लोज करेंगे। यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज इसलिए किए, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट क्यू को एक स्ट्रिंग में चेंज करेगा और स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट क्यू के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर की गई है उसे स्ट्रिंग के रूप में वापस करेगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस कीवर्ड की हेल्प से और इसे हम अब रन करेंगे। तो जैसा कि मेरा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, माई नीमा SPAJUKIMERA, यही मेरा आउटपुट था, यही मुझे प्रिंट करना था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे इंटरव्यू में जावा 8 फीचर का ही यूज करके बोला गया था, इसलिए मैंने जावा 8 फीचर का ही यूज करके आप लोगों को कोड दिखाया है। अगर आप लोगों को और विदाउट जावा 8 फीचर का यूज किए बिना आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं विदाउट जावा 8 फीचर का यूज किए कोड को मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कोड अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके जो करंट में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।